सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स बाय अनिल जाजरा पे। आज हम जनरल मैथमेटिक्स या सामान्य गणित जो हमारे सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आती है, विशेषकर पटवार जो नेक्स्ट एग्जाम है, जो बहुत ही नज़दीक एग्जाम है, रीट और अन्य सभी एसएससी एनपीटीसी सभी के लिए काम आती है, उस मैथमेटिक्स को करने के लिए जा रहे हैं। आज आपको बताते हुए मुझे ये अत्यंत हर्ष हो रहा है कि सभी विद्यार्थियों द्वारा मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया और इतनी प्रेरणा दी मेरे को कि मैं इन सब के लिए आगे आ सकूं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं यूट्यूब पर या ऑनलाइन पढ़ाऊंगा और ना ही मैंने किसी अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए क्लासेस स्टार्ट की है। मैं सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों को इसका लाभ पहुंचाना चाहता हूं और वो मेरा मकसद मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक संख्याएं। मैथ्स को पढ़ने से पहले हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मैथ्स होती क्या है, मैथ्स कहाँ से स्टार्ट होता है। मैथ्स नंबर से स्टार्ट होता है। नंबर्स, संख्याएं। जब तक हम ये इन छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो हमने पीछे नहीं पढ़ पाए और इनकी गहराई तक नहीं जाएंगे, तब तक हमारे मैथमेटिक्स समझ में नहीं आती। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की यही प्रॉब्लम होती है कि वो उनको सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता है मैथ्स, जबकि सबसे इजी सब्जेक्ट जो होता है वो मैथ्स ही होता है। मैथ्स 5 ही बातों पर निर्भर करता है: जोड़, बाकी, गुणा, भाग और संख्याएं। इनको जो पहचान लेता है वो मैथमेटिक्स को धीरे धीरे करने लग जाता है और वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाता है। आज हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक सामान्य संख्याएं। संख्याएं, नंबर्स। टॉपिक नंबर्स, संख्याएं। संख्याओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है। संख्याओं के प्रकार, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर। नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 5 प्रकार के। सबसे पहला प्राकृत संख्या, इसको n के द्वारा निरूपित किया जाता है, नेचुरल नंबर्स, इसे n के द्वारा निरूपित किया जाता है। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं, इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम W के द्वारा, किसके द्वारा? W के द्वारा वो नंबर्स, ठीक है। अब आती है आपके नेक्स्ट। सबसे पहले प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। पूर्ण संख्याएं 0 को साथ में लेकर सभी जो संख्याएं होती है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। थर्ड है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को R के द्वारा निरूपित किया जाता है, रेशनल नंबर्स। फोर्थ टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स I के द्वारा निरूपित किया जाता है। अब आती है आपके वास्तविक संख्याएं। जिन्हें हम R के द्वारा निरूपित करते हैं।
ये हुए संख्याओं के प्रकार। बेसिक मैथमेटिक्स में ये 5 तरह की संख्याएं होती हैं जिन्हें हम इनके द्वारा निरूपित करते हैं। सबसे पहले संख्याएं, सबसे पहला टॉपिक है संख्याएं। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? पहली प्राकृत संख्या, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी परिमेय संख्या, चौथी अपरिमेय संख्या, पांचवी वास्तविक संख्याएं। अब स्टार्ट करते हैं। प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्याएं यूज की जाती है या जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है वे वास्तविक प्राकृत संख्याएं कहलाती है। जिनको वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता है वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इनफिनिट। प्राकृत संख्याएं अनंत तक होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है? 1 से। सबसे पहले हमें यही ध्यान में रखना है कि प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? 1 से और अनंत तक खत्म होती है। अब प्राकृत संख्याओं को किसके द्वारा निरूपित किया जाता है? प्राकृत संख्या को प्राकृत संख्याएं को हम n, कैपिटल N के द्वारा निरूपित करते हैं या नेचुरल नंबर्स। अब आता है प्राकृत संख्याएं किस प्रकार से होती है। अब जैसे कि एक टॉपिक दे रखा है आपको इसी का कि प्राकृत संख्याओं को आगे बढ़ाते हुए कैसे क्रम में लिखेंगे। जैसे मैंने ए आपको दे दिया है 1 2 3 4, उसके बाद ये यहां पे खत्म कर दिया। तो ये इसका मतलब हुआ कि ए एक ऐसा फलन है जिसमें प्राकृत संख्याओं का ऐसा समुच्चय, ये कहलाता है समुच्चय, जिसमें संख्याएं कहां से स्टार्ट होती है? हो रही हैं 1 2 3 और 4 पे खत्म हो रही है। अब दूसरा टॉपिक आता है बी। 1 2 3 4 डॉट 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 25। इसका मतलब है ये भी क्या है? संख्याओं का एक समुच्चय। समुच्चय ये संख्याओं का ऐसा समुच्चय है जिसमें संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 और 25 तक संख्याएं। ये कितनी संख्याओं का समुच्चय है? 25 संख्याओं का समुच्चय है। तीसरा आता है आपके सी। 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये भी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृत संख्याओं का ये एक ऐसा समुच्चय है जिसमें संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर अनंत पर खत्म हो रही है। अब सबसे पहली बात कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत।
इसका कोई नहीं है अंत, इसे कहते हैं हम अनंत। जिसका कोई नहीं है अंत वो क्या कहलाएगी? अनंत। सबसे स्टार्ट करते हैं वापस। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम गिनने हेतु प्रयोग करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये कहां से स्टार्ट होती है? एक से और अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और आगे डैश 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 अनंत। प्राकृत संख्याओं को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? प्राकृत संख्याओं को n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये कहलाती है नेचुरल नंबर्स। इन्हें गणित की भाषा में इस तरीके से लिखा जाता है। अब प्राकृत संख्याएं किस प्रकार से लिखी जा सकती है? प्राकृत संख्याएं समुच्चय के रूप में इस प्रकार से लिखी जाती है। ए एक ऐसा समुच्चय है जिसमें 1 2 3 4 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, यानी कि ये 1 से लेकर 4 पर खत्म है। दूसरा बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से 1 2 3 4 डैश 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 25, यानी कि 1 से लेकर 25 तक जितनी भी संख्याएं आ रही है वो इस प्राकृत संख्या के इस समुच्चय का भाग है। तीसरा है सी। एक फलन एक ऐसा होता है जिसमें प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से 2 3 डैश डैश डैश, यानी कि इसमें प्राकृत संख्याएं कहां तक है? अनंत तक। कहां तक है? अनंत तक। प्राकृत संख्याएं कहां से स्टार्ट हो रही है और कहां पर खत्म हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है और अनंत पर खत्म हो रही है। अब इसका सबसे पहला, अब ये सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नेचुरल सी जिसका कोई नहीं है अंत, वो है अनंत। वो है अनंत। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है? सबसे पहले प्राकृत संख्या की विशेषता होती है कि प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या हमेशा स्टार्ट होती है 1 से। प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। फिर अब उसकी दूसरी विशेषता क्या है? प्राकृत संख्या की दूसरी विशेषता है प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या में क्या जोड़ने पर? प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या होती है। जैसे 5 एक प्राकृत संख्या है, उसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, जो 5 की एक आगे आने वाली नेक्स्ट प्राकृत संख्या है। अब इसकी तीसरी विशेषता क्या कहती है? किसी प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसकी पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। प्राकृत संख्या से 1 घटाने पर पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है।
जब हम प्राकृत संख्या में किसी भी प्राकृत संख्या में से एक घटाते हैं तो उसकी जस्ट पीछे वाली संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अपने पास 50 है, 50 में से जब एक घटाया जाएगा तो 49 प्राप्त होगी, जो इसकी 50 की एक पिछली ही प्राकृत संख्या है। चौथी विशेषता है कि एक में से किसी नेचुरल नंबर, जो सबसे पहला नेचुरल नंबर है एक में से जब हम एक घटाते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होता है, जो कोई एक प्राकृत संख्या नहीं है। एक में से या प्राकृत संख्या सबसे पहली प्राकृत संख्या एक से एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है? शून्य प्राप्त होता है, या 0, जो प्राकृत संख्या नहीं है। शून्य एक प्राकृत संख्या नहीं है। सबसे पहला टॉपिक, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होती है? प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। दूसरा, प्राकृत संख्याओं में एक जोड़ने पर अगली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए 5 + 1 6, जो 5 की अगली प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या में से एक घटाने पर पिछली संख्या प्राप्त होती है, पिछली प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। तो 50 में से एक घटाया 49 आया, जो 50 की पिछली प्राकृत संख्या है। तीसरा, प्राकृत संख्या, पहली प्राकृत संख्या जो हमारे को दी हुई है वो क्या है? 1 से यदि हम 1 घटाते हैं तो हमारे को शून्य प्राप्त होता है, जो क्या नहीं है? एक प्राकृत संख्या नहीं है, जो प्राकृत संख्या नहीं है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया जाता है। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है? 2 प्रकार से। सबसे पहली प्राकृत संख्या इस तरीके से, सम संख्या, और दूसरी प्राकृत संख्या का वर्गीकरण दूसरे प्रकार का कैसा होता है? विषम प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या फर्स्ट टाइप प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण का, प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण का फर्स्ट टाइप था सम प्राकृत संख्या, दूसरी विषम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या यहां सम प्राकृत संख्या, दूसरी विषम प्राकृत संख्या। इनके उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है सम का 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का गैप चलता जाता है या 2 का पूरा भाग जाता है, वो क्या कहलाती है? सम प्राकृत संख्याएं। सम प्राकृत संख्याओं की परिभाषा है ऐसी संख्याएं जिनमें, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है, सम प्राकृत संख्या कहलाती है। दूसरा, विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता, विषम प्राकृत संख्याएं कहलाती है। और ये कहां से स्टार्ट होती है? 1 3 5 7 डैश 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 अनंत। और ये भी कहां पर खत्म होती है? अनंत पर। अब दूसरे प्रकार का वर्गीकरण किया गया है प्राकृत संख्याओं का
भाज्य, अभाज्य और एक, भाज्य, अभाज्य और एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, यह एक संयुक्त अभाज्य संख्या है। यह एक खुद नंबर है। अब दूसरे प्रकार से प्राकृत संख्या का वर्गीकरण। प्राकृत संख्या, सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या कहलाती है? पहले पढ़ा था सम विषम, अब हम पढ़ेंगे भाज्य, दूसरी हम पढ़ेंगे अभाज्य, सबसे पहला था भाज्य संख्या, ऐसी प्राकृत संख्याएं जिनमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है वह भाज्य संख्या कहलाती है। और अभाज्य संख्या एक से छोटी जो स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाजित न हो सके, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें, अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जिसमें एक को छोड़कर केवल स्वयं का भाग जाता है। जिसमें एक को छोड़कर केवल स्वयं का भाग जाता है, अभाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्याएं जिसमें अन्य संख्याओं का भी भाग दिया जा सकता है। इसमें अन्य संख्याएं विभाजित हो, अन्य संख्याओं से विभाजित हो, एक को छोड़कर केवल स्वयं से विभाजित हो। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं की विशेषताएं क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी है? प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है और उनकी परिभाषाएं सबसे। और इसमें थर्ड टाइप एक, ये क्या होता है? ये एक ना तो अभाज्य है और ना ही संयुक्त है। एक ना अभाज्य संख्या है ना संयुक्त संख्या है। ठीक है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें केवल अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके। और अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो एक को छोड़कर केवल और केवल स्वयं से विभाजित होती है, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। और एक जो पहली प्राकृत संख्या है वो ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही संयुक्त संख्या है। अब हम आपसे इस बारे में बात करते हैं। अब अभी तक अपने ने पढ़ा प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण। प्राकृत संख्याओं का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है?
तो प्राकृत संख्याओं के वर्गीकरण की परिभाषाएं हमने पढ़ ली, परंतु जब तक हमें इन प्रश्नों को उदाहरण तक नहीं समझेंगे तब तक हमारे माइंड में नहीं आएगा कि सर ये अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, इसके बारे में हमें पता नहीं चलेगा। जैसे कि सम संख्या की परिभाषा है सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, क्या कहलाती है? सम संख्याएं। क्या कहलाती है? सम संख्या। उदाहरण के लिए 2, 4, 6, 8, 10 और 1007, ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं। ये सभी क्या हैं? सम संख्याएं। चूंकि सभी में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अब विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, विषम संख्याएं कहलाती है। 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, क्या कहलाती है? एग्जाम्पल 1, 3, 7, 5, 9 और 1011। ये सभी क्या है? विषम संख्याएं। अब इसके बाद कि सर ये 2 टाइप से हो गया था, सम संख्या, विषम संख्या। ये पहले प्रकार से वर्गीकरण था, प्राकृत संख्या का वर्गीकरण। अब दूसरे प्रकार से किया था, उसमें क्या था? सबसे पहली थी भाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जिनमें स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं का भी भाग जाता है, क्या कहलाती है? भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं क्या थी? ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ केवल खुद का भाग जाता है, वे क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। जैसे 7 नहीं, 9, 4, इसमें 9 में 3 का बजाता है, 1 का जाता है और 9 का जाता है। 4 में 1 का जाता है, 2 का जाता है और 4 का जाता है। ये सभी संख्याएं क्या हुई? भाज्य संख्याएं। अब दूसरी थी अभाज्य प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। अभाज्य प्राकृत संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिसमें केवल और केवल एक के अलावा, केवल एक के अलावा केवल स्वयं का भाग जाता है। जैसे 3, तो 3 क्या है? एक प्राकृत अभाज्य संख्या, एक प्राकृत अभाज्य संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ किसका भाग जाता है? 3 का और 1 का, और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता। 7 में 1 का जिसको मानते ही नहीं है, और 7 का
23 में किस किस का जाता है? 1 का और 23 का। 1 के अलावा सिर्फ किसका भाग जाता है? स्वयं का। उसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता। वे क्या कहलाती है? प्राकृत अभाज्य संख्या। और ये भाज्य संख्या में भी एक उदाहरण और दे लेते हैं, जैसे 49। 49 में किसका भाग जाता है? 1 का, 7 का और 49 का। ये सभी क्या है? ये है प्राकृत भाज्य संख्या और ये प्राकृत अभाज्य संख्याएं। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। आगे का पोर्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आशा करता हूं कि आज की क्लास में आप सभी को जीरो लेवल से सामान्य गणित जो पढ़ाई गई है वो धीरे धीरे समझ आ रही होगी। और कोई भी शिकायत या सुझाव कमेंट बॉक्स में या मेरी फेसबुक आईडी पे डायरेक्ट मैसेज के द्वारा, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। जहां कंफ्यूजन हो मुझे मेरे सोशल मीडिया और मेरे पर्सनल अकाउंट्स के द्वारा भेज सकते हैं अपने सुझाव। और आपसे ये कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।